अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अ, ये मेरा पहला डेली व्लॉग है। आज से मैं अपनी डेली लाइफ को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी नर्वस भी हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या शूट करूँ, क्या रिकॉर्ड करूँ। लेकिन फिर सोचा कि परफेक्ट होने का वेट करने से बेहतर है कि एक चीज़ को स्टार्ट कर लिया जाए। तो आई एम अ मदर ऑफ़ 2 लिटिल किड्स। एक 4 साल का है और एक अभी जस्ट 2 मंथ्स का है। तो बच्चों के साथ ज़िंदगी थोड़ी बिज़ी होती है। कभी थकन होती है, कभी चीज़ें हैंडल करना मुश्किल होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, नहीं तो फिर इंसान हर टाइम बहुत परेशान रहता है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वक्त के साथ साथ ही हैंडल करनी चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ अपने दोनों बच्चों की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, फिर नेक्स्ट नाइट रूटीन और फिर साथ डेली व्लॉग्स इंशाल्लाह आएंगे। तो यहाँ पे भी मेरा जो बड़ा बेटा अभी उठा था, दोनों बच्चे उठ गए थे और बस वो खेल रहा था अपने छोटे भाई के साथ, और बाबा इनके गुस्ल कर रहे थे। और फिर मैंने अपने छोटे बेटे के लिए फ़ीड बनाया, उनके उठते साथ उसको फ़ीड चाहिए होता है। यहाँ पे क्योंकि जुम्मा था तो मैंने सोचा कि इनको गुस्ल करवा लिया जाए। तो यहाँ पे बड़े दोनों बच्चे भी सो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इनको गुस्ल करवा लीजिए सुबह सुबह टाइम नहीं, क्योंकि फिर बाद में पूरा दिन बिज़ी रहता है। यहाँ मैंने बड़े बच्चे के अपने जो बड़ा बेटा है उसके मैंने कपड़े निकाले कि मैं उसको गुस्ल करवाऊँ। अभी उठ के बहुत रोएगा क्योंकि सुबह सुबह टाइम उसको गुस्ल करना पसंद नहीं है। यहाँ ये उस दोनों खेल खुल के दोबारा सो गया था और वो छोटा भी जाग रहा था और ये मेरा बड़ा बेटा सो गया था वापस। पापा इनके भी उठ गए थे और गुस्ल कर रहे थे, और जल्दी से मैं उनके लिए जाके नीचे से तौलिया ले आई और हीटर ऑन किया उनके लिए, ताकि वो नहा के फ़ौरन हीटर के आगे बैठ जाए। उनको भी बहुत ठंड लगती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप एक परफेक्ट लाइफ तो नहीं है और ना मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर हूँ। जो मेरी पूरे दिन की रूटीन होती है, जो कुछ होता है बच्चों की रूटीन होती है मैं आपके साथ सिर्फ वही शेयर कर सकती हूँ और वही कर रही हूँ। तो कुछ मिस्टेक वगैरह हो तो उसके लिए माज़रत। यहाँ मेरे बच्चे की इनर्स वगैरह जो होते हैं, सॉक्स और हाइनेस वगैरह, वो नीचे होती हैं बाकी बच्चों के साथ। बाकी बच्चों का और उनके मेरी नंदे वगैरह भी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो डिटेल्स आपके साथ फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ मैं उसके इनर्स वगैरह लेने आई थी और बस वो लेके वापस ऊपर जाऊँगी। यहाँ उसकी हाई नेक और सॉक्स लेके मैं वापस ऊपर जा रही थी। बस सारा दिन, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में मैं हूँ, न्यू शिफ्ट हुई हूँ, तो बस सारा दिन ऊपर नीचे ही होता रहता है। यहाँ पे मैंने सोचा कि छोटों को भी कपड़े चेंज करवा दूँ। रोज़ रोज़ एक्चुअली छोटे बच्चों को गुस्ल नहीं करवाया जा सकता, मुझे तो बहुत डर लगता है। जल्दी गुस्ल मैं नहीं करवाती क्योंकि आजकल मौसम भी आपको पता है कि थोड़ा कैसा जा रहा है। यहाँ पे मैंने उसके लिए हीटर ऑन किया, हीटर ऑन करके ही मैं उसके कपड़े भी चेंज करवाती और पैम्पर भी। यहाँ मैंने उसके लिए हीटर ऑन कर लिया था और ये हीटर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बस कपड़े चेंज करवा के तो मैंने सोचा कि अब इसकी बोटल्स वगैरह धो ली जाए, क्योंकि मेरा जो छोटा बेबी है वो बाहर का पी भी करता है, तो उसकी बोटल्स वगैरह वॉश करती हूँ मैं। तकरीबन दिन में 2 दफ़ा बॉयल करती हूँ, वॉश करके बॉयल करती हूँ। अच्छा, जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना 2 बच्चों के साथ, वो थोड़ी बिज़ी होती है। बड़े बच्चे की अलग डिमांड्स होती हैं, छोटे बच्चे को अलग देखना होता है। बाकी सारा दिन तो इतना बिज़ी नहीं जाता, सिर्फ मॉर्निंग रूटीन जो होती है वो थोड़ी बिज़ी होती है। तो मैंने सोचा इसी वजह से मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करते हैं पहले आपके साथ। यहाँ पे मैंने इसकी जो बोटल्स थी वो बॉयल होने के लिए रख दी थी। अब फिर मैंने सोचा कि इनके जो कपड़े हैं डेली मैं वॉश करती हूँ अपने छोटे बेटे के, क्योंकि वो रोज़ दूध निकालता है तो उसके कपड़े तकरीबन रोज़ गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके जो कपड़े थे वॉश होने के लिए डाल दिए थे।
की जो बोटल्स थी वो बॉयल हो गई थी और साथ जो पानी होता है वो भी बॉयल कर लिया था मैंने। और बस ये बोतल्स वगैरह जो उसकी थी वो लेके मैं वापस ऊपर जा रही थी, क्योंकि वो ऊपर अपनी कज़न्स के, उसकी छोटी कज़न्स हैं उनके पास छोड़ के आई हुई थी मैं। आजकल उसकी कज़न्स आई हुई हैं घर पे, मेरी सिस्टर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ हमारे साथ रहती हैं और एक जो है वो भी आई हुई है सर्दियों की छुट्टियों में। और बस ये मैं वापस ऊपर जा रही थी और ये उनके साथ खेल रहा था। यहाँ पे मैंने सोचा अब इसको दोबारा दूध बना के दे दिया जाए। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे इसने, तो अब ये दूध पी के फिर इसने सोना था। फिर यहाँ पे मैंने इसका दूध बनाया और इसको मैंने दूध दिया और यहाँ पे सो गया था। अच्छा, मुझे ना एक इशू बहुत होता है एक्चुअली, जब बच्चा सो जाता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि ये दोबारा उठ जाए और जब वो जाग रहा होता है तो मैं कहती हूँ ये सो क्यों नहीं रहा। अब यहाँ पे वो सो गया था और मैं मुसलसल उसको छेड़ रही थी, कभी उसका हाथ कभी उसकी नाक, कि ये उठ जाए किसी तरह मेरे साथ खेले। और जब वो जागता है और फिर मेरी कोशिश होती है कि यार ये सो जाए। अच्छा, ये सब करके फिर मैंने सोचा कि अब खुद भी नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ता मेरा थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि इनके बच्चों के साथ और थोड़ा टाइम लग जाता है नाश्ता करने में। यहाँ पे तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम था जब मैंने अपना नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने चाय और साथ अंडा और एक पराठा लिया था। बस यही सिंपल नाश्ता होता है मेरा कभी कभी। और चाय मैं मोस्टली डेली नहीं पीती, लेकिन कभी कभी ज़रूर पीती हूँ जब थोड़ा सर दर्द या खुद ज़ुकाम वगैरह ज़्यादा सर्दी हो जाए। गर्मियों में तो मोस्टली मैं पीती ही नहीं हूँ। अच्छा, नाश्ता कर लिया था और रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लाइट हमारी सुबह से आ नहीं रही थी, इस वजह से। यहाँ पे मैं अपने रूम में दोबारा आ गई थी, रूम बहुत मैसी हो रहा था। मैंने सोचा कि रूम ही क्लीन कर लिया जाए। यहाँ पे रूम मैंने क्लीन करने लगी थी और ये रूम क्लीन हो जाएगा अभी 1 2 और 3 रूम क्लीन हो गया। काश ऐसे ही हो जाता होता तो हाउस वाइफ्स को ज़्यादा टेंशन नहीं होनी थी। अच्छा, वो मैं ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं, तो अभी कोई चीज़ नहीं है जिसमें अपने कपड़े वगैरह मैं सेव कर सकूँ। इंशाल्लाह जल्दी अलमारियाँ सेफ लूँगी। यहाँ पे मैं वापस आ गई थी अपने बेबी को ऊपर लेके, क्योंकि इसका नैप टाइम था तो सोचा मैं भी इसका नैप ले लूँ। एक बड़ा बेटा मेरा अपना दादा अबू के साथ बाइट किया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन जस्ट शेयर करनी थी और अब आफ्टरनून का टाइम हो गया है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। ये मेरी पहली कोशिश है, आपकी थोड़ी सी सपोर्ट और हिम्मत से मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।